वो कौन सी चीजें हैं जिनसे रोजा टूट जाता है और वो कौन सी चीजें जिनसे रोजा नहीं टूटता है, लेकिन बहुत सारे लोग समझते हैं कि रोजा टूट जाता है। इंशाल्लाह ताला अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, तफसील से गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मसाइल हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके अंदर कोई मसला नहीं रहा होगा तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कमेंट करके सवाल आप जरूर कर सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब आपको तलाश करके दे सकूं। सबसे पहली बात, भूल करके खाया पिया या जिमा किया, वाइफ के साथ मुबाशरत कर ली, तो क्या रोजा टूट जाएगा? रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि भूल करके उससे ये काम हुआ है, उसने जानबूझकर नहीं किया। जानबूझकर अगर कोई करता है तब तो रोजा टूट जाएगा, लेकिन भूल करके गलती से अगर कोई करता है या उससे हो जाता है गलती से भूल करके, तो ऐसी सिचुएशन में रोजा नहीं टूटेगा, चाहे रोजा फर्ज हो या निफल रोजा हो। मक्खी धुआं गुबार हलक के नीचे उतर गए, आटे वगैरह की चक्की पीसते तो गुबार उड़ता है, वो हलक के नीचे उतर गया, तो क्या रोजा टूट जाएगा? अगर उड़ रहा है हवे में, या अगरबत्ती लगाई है धुआं उड़ रहा है, कोई बंदा सिगरेट पी रहा है उसका धुआं उड़ रहा है और उड़ते उड़ते आपके हलक तक वो पहुंच गया, जानबूझकर आपने नहीं किया, तब तो रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर जानबूझकर के आप वो जिधर धुआं गुबार आटे का गुबार उड़ रहा है वहां पर मुंह लेकर के जा रहे हो और जानबूझ करके कसदन उसको हलक में ले रहे हो और जायका मालूम पड़ रहा है आपको हलक में उसका, तो ऐसी सिचुएशन में रोजा टूट जाएगा। लेकिन उड़ते उड़ते चला गया गलती से तो रोजा नहीं टूटेगा। तेल सुरमा लगाया तो क्या रोजा टूट जाएगा? कभी कभी तेल हम मालिश करते सर पे तो उसका जायका भी हलक में मालूम होता है, सुरमा लगाते हैं उसका जायका भी हलक में मालूम होता है, कभी कभी थूक में रंग भी मिल जाता है उसका, तो क्या ऐसी सिचुएशन में रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। सुरमे का जायका या सुरमे का रंग अगर थूक में मिल रहा है, सुरमे का जायका अलग में मालूम हो रहा है, तेल का जायका अलग में मालूम हो रहा है, तब भी रोजा नहीं टूटेगा। रोजा जो टूटता है तो उसके टूटने की सिचुएशन ये है कि अगर दिमाग तक कोई चीज पहुंच रही है या पेट तक, मादे तक, जोफे दिमाग या जोफे मादे तक जो चीजें पहुंच रही है तो उनसे रोजा टूटता है। ये आप ध्यान रखें, इन चीजों से रोजा टूटता है। और फिर जो दूसरी मसाइल है, ये तो खाने पीने के मसाइल हो गए। पानी अगर नाक से या कान से अगर पेट तक या दिमाग तक पहुंचते हैं तो पहुंचता है पानी, तो रोजा टूटेगा। और जो दीगर मसाइल है एहतलाम वगैरह के, मुबाशरत वगैरह के, तो वो फिर मैं आपको भी बताने लगा हूं। एहतलाम हो जाने से क्या रोजा टूट जाता है? नहीं, एहतलाम अगर हो रहा है नींद में उससे रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप मुश्तजनी से मनी को खारिज करते हैं तो रोजा टूट जाएगा और आप गुनहगार भी होंगे। हम बिस्तरी किया और गुस्ल नहीं किया और सहरी कर ली तो क्या रोजा हो जाएगा? जी हाँ, रोजा हो जाएगा, लेकिन रोजे की रूहानियत खत्म हो जाएगी। नमाजें आपकी जो छूटी उसका गुनाह आपको मिलेगा। तो आपको चाहिए कि मुबाशरत करने के बाद आप गुस्ल कर ले। अगर वक्त ऐसा है कि बिल्कुल सहरी का वक्त कटोकट है और सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा, गुस्ल करने बेटा सहरी का वक्त चला जाएगा, तो सहरी कर लो, सहरी के बाद आप गुस्ल कर लो, फिर फजर पढ़ ले, लेकिन आप नापाक न रहे। इंजेक्शन लगाया तो क्या रोजा टूट जाएगा? इंजेक्शन चाहे आप नस में लगाए या गोश्त में लगाए, आपका रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि उसकी दवा न दिमाग तक पहुंचती है न मादे तक पहुंचती है, इस वजह से आपका रोजा नहीं टूटेगा। खून निकलवाने से क्या रोजा टूट जाता है? खून निकलवाने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन ये मकरूह है। उलमा फरमाते हैं कि रोजे की हालत में अगर आप खून निकलवाते हो, कमजोरी आपको आएंगी, कमजोरी की वजह से मुश्किलात बढ़ सकती है, इस वजह से खून निकलवाने से परहेज करना चाहिए। और जख्म अगर लगता है, जख्म लगने से खून निकलता है, इससे भी रोजा नहीं टूटता। खून वगैरह आप चढ़ाते हो तो उससे भी रोजा नहीं टूटता, बॉटल वगैरह चढ़ाते हो उससे रोजा नहीं टूटता, रोजे पर उसका कोई फर्क नहीं आता है। इसी के साथ साथ मंजन या टूथपेस्ट करने से क्या रोजा टूट जाता है? तो इसका मसला ऐसा है कि मंजन या टूथपेस्ट अगर आप करते हैं, मंजन में बहुत बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं तो वो हलक के नीचे उतर ही जाते हैं। और टूथपेस्ट अगर आप करते हैं तो उसका जायका उमूमी तौर पर हम आम तौर पर करते हैं, हलक में मालूम होता है और यूँ लगता है कि कुछ ज़र्रात उसके थूक में मिल करके नीचे जा रहे हैं, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। टूथपेस्ट करने से बचे, मिसवाक की आदत बनाए। बोसा लिया वाइफ को, बीवी को, मगर इंजाल ना हुआ, मनी खारिज ना हुई,
تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس سے لگتے ہوئے ایک مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے, اس کو بھی آپ دھیان سے سنیے گا. عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر پڑی لیکن اس کو چھوا نہیں اور انزال ہو گیا, یا بار بار جمع کے خیالات آ رہے, اس کی وجہ سے انزال ہو گیا, تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تل یا تل کے برابر تل آتی ہے جو چھوٹی سی بسکٹ وغیرہ کے اوپر لگی آتی ہے, تو وہ تل یا اس کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق میں اتر گئی, اس کا ذائقہ اگر حلق میں معلوم نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ذائقہ حلق میں معلوم ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جی ہاں, حقہ, سگار, سگریٹ, پان, تمباکو چبا لیا, سگریٹ پی لیا, حقہ پی لیا, سگار پی لیا, تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ہم چبا کر کے اس کا تھوک باہر کر دیتے ہیں, یا سگریٹ پیتے تھوک اندر نہیں لیتے اور باہر سے ہی باہر کر دیتے ہیں. لیکن میرے بھائی روزہ ٹوٹ جائے گا. بچیں ان چیزوں سے. وہ ومل, تمباکو, پان وغیرہ کے اندر چھوٹے چھوٹے باریک باریک حصہ ہوتے ہیں, وہ حلق میں اتر ہی جاتے. کون روک سکتا ہے یار؟ کس میں طاقت ہے جو دھوئے کو روکے؟ نہیں روکتا ہے. اگر تھوک اندر تھا نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. تھوک ہاتھ پر لیا اور پھر واپس اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے, بس علماء سمجھانے کے لیے اس طریقے کی بات کرتے ہیں. عورت کو بوسہ لیا, چھوا, مباشرت کر لی یا گلے لگایا, انزال ہو گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. چھوا نہیں اور دیکھ لیا, چھوا نہیں, ابھی ہاتھ نہیں لگایا اور دیکھ لیا یا نظر پڑ گئی اور جمعہ کا خیال آیا, انزال ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن چھوا, گلے لگایا اور پھر انزال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر کے انگلی وغیرہ کر کر کے قے یا وامٹ, ہمارے عرف عام میں وامٹ کہتے ہیں یا الٹی کہتے ہیں, اگر جان بوجھ کر کے کیا, منہ بھر کے قے ہو گئی, منہ بھر کے وامٹ ہو گئی, روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن تھوڑی سی ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں امید کروں گا کہ آپ ان مسائل کو برابر سے سمجھ گئے ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.